कोई भी रोटेटिंग शाफ्ट एक निश्चित पॉइंट पर रोटेट कर रहा होता है बड़े ही आसानी से बिना किसी बड़े फ्रिक्शन के। उसका एक मुख्य कारण उस शाफ्ट में लगा बियरिंग है। जी हाँ, आज हम बात बियरिंग की करेंगे। हम इंडस्ट्री में 3 फेज इंडक्शन मोटर में लगे बियरिंग को अक्सर डैमेज होने पर बदलते हैं। अलग अलग मोटर के लिए अलग अलग साइज की बियरिंग होती है और उन पे अलग अलग नंबर्स लिखे होते हैं। तो ये लिखे हुए नंबर्स हमें क्या बताते हैं, उन्हीं चीजों को हम समझेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप बियरिंग के डिटेल्स को अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बियरिंग है जिस पर लिखा हुआ कोड 6209ZZ3 है। अब हमें इस कोड को देखकर बियरिंग का डिटेल्स जानना है। तो इसमें बियरिंग का पहला डिजिट 6 है। उसका मतलब होता है यह बियरिंग सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग है। नॉर्मली इंडक्शन मोटर में लगने वाली सभी बियरिंग्स का पहला डिजिट 6 ही होता है। इसका मतलब बियरिंग में लगे बॉल्स एक ही रो में अलाइन है। अब बात सेकंड डिजिट का करते हैं। देखिए सेकंड डिजिट हमें बियरिंग के सीरीज को बताता है। ये बताता है हमें हमारी बियरिंग कितना लोड हैंडल कर सकती है। जैसे 6209 की बियरिंग में सेकंड डिजिट 2 है, तो इसका मतलब ये बियरिंग लाइट प्रेशर एंड लोड को हैंडल कर सकती है। यह 0 और 1 नंबर सीरीज में आने वाली बियरिंग से ज्यादा प्रेशर हैंडल कर सकती है। इसका यूज छोटे मोटर्स कम पावर रेटिंग वाले मोटर्स में होता है, जैसा कि इस सीरीज को आप इस टेबल में देख सकते हैं। अब लास्ट के तीसरे और चौथे डिजिट का क्या मतलब है, उस चीज को समझते हैं। जैसे इसमें तीसरा और चौथा डिजिट 09 है, तो दोस्तों ये बियरिंग के बोर साइज को बताता है। बोर साइज मतलब बियरिंग का इनर डायामीटर mm में क्या हो सकता है वो बताता है। अगर तीसरा और चौथा डिजिट 04 है या इससे ऊपर है, जैसे 05, 06, 07 इस तरह से है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो mm में बियरिंग का इनर डायामीटर होगा। तो इसमें तीसरा और चौथा डिजिट 09 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 45 mm आएगा। इस कोड में अगला अक्षर डबल जेड है। दरअसल इस पॉइंट पर डबल जेड, सिंगल जेड, RS तथा 2RS लिखा होता है। इनके अलग अलग मतलब होते हैं, तो चलिए उस चीज को हम समझते हैं। सबसे पहले हम डबल जेड का मतलब समझते हैं। डबल जेड का मतलब होता है कि बियरिंग के दोनों साइड में मेटल की शील्ड लगी हुई है। अगर वही सिंगल जेड लिखा हुआ होता है तो समझिए बियरिंग के एक ही साइड में मेटल की शील्ड लगी हुई है, दूसरे साइड से बियरिंग के बॉल्स क्लियर दिखते हैं। अगर इस जगह पर RS लिखा होता है, RS मतलब रबर सील्ड, सिर्फ RS लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब बियरिंग के एक साइड में रबर की शील्ड लगी हुई है, जबकि दूसरे साइड से बियरिंग के बॉल्स क्लियर दिखते हैं। अगर वही 2RS लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब बियरिंग के दोनों साइड रबर की सीलिंग लगी हुई है। अब वही इस कोड में अगला अक्षर C3 आता है। दोस्तों C3 बियरिंग में क्लियरेंस को बताता है। बियरिंग में क्लियरेंस का मतलब ये है, अगर हम बियरिंग के इनर सर्कमफ्रेंस को पकड़कर अप डाउन करते हैं तो बियरिंग थोड़ा सा अप डाउन करता है, यही बियरिंग का क्लियरेंस होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त आपका बहुत बहुत धन्यवाद।